होप एवरीथिंग इज फाइन। मैं हूं सुधा पवन। दिस इज अवर ब्यूटीफुल चैनल बायो विद ट्रिक्स, जहां पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और बायो को बहुत ही इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, अब हम आ गए हैं साइक्लोस्टोमेटा पे। यस, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने साइक्लोस्टोमेटा के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट वाज इज पेट्रोमाइसिन एंड मिक्सिन, उनमें ईजिली और ट्रिक के साथ डिफरेंस को लर्न किया था। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोमाइसिन का डायग्राम्स, राइट, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, वो भी ट्रिक के साथ, जो इजीली हम लोगों को लर्न हो जाए। बच्चों, डायग्राम्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि बायो में अगर कंसेप्ट्स को क्लियर करना है तो डायग्राम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डिटेल्स डायग्राम्स में नहीं जाएंगे, लेकिन एक आउटर मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम्स हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपली अगर लिखते हैं तो मैं इसका कॉमन नेम भी लिख देती हूँ, लैम्प्रे। लैम्प रे, राइट। हमें इसका डायग्राम बनाना है। हम बच्चों, इसकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हम लोगों को याद है, तो हम एक बार डिवाइन कर लेते हैं कि इसकी बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल, राइट, सिलेंड्रिकल टाइप की। तो हम यहाँ से अगर इसका फेस बनाना शुरू करेंगे, ऐसे फेस बच्चे सोचोगे फेस कहाँ से आ गया? अरे हेड तो होता है ना भाई, नहीं, हेड तो होता है बच्चों। अब वर्टिब्रेट्स है तो हेड तो होगा और टेल भी होगी, क्योंकि इसका हेड में ही स्पेसिफिक चीज है बच्चों। इसका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है। मैंने जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ाए थे आप लोगों को, तो मैंने करवाया भी था, राइट। इसका माउथ वेंट्रल होता है। अब सिलेंड्रिकल पोजीशंस होती है, लेकिन बच्चों जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे पीछे जाएंगे, बॉडी क्या होती जाएगी, थोड़ा टैपर होती चली जाएगी। टेल तक जाते जाते तो और भी ज्यादा टैपर हो जाएगी, राइट। ये इसकी बॉडी होती है। यहां से एक बात याद रखना, जब भी हम इसकी पूरी बॉडी बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इसका एक हाफ, रफली आइडिया से हाफ ले लेना है, राइट। इसका ये हो गया हाफ। तो जो हाफ होते हैं, हाफ के पीछे पोजीशंस पर ही इसके डोर्सल फिन्स होते हैं, राइट। मैंने बताया था कि इसके दो डोर्सल फिन, वैसे तो इसका एक ही होता है, लेकिन नोच की वजह से वो लगता है कि फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड, वो सेकंड हाफ में होता है। दैट्स मीन वो पोस्टीरियर पोजीशंस में होता है। तो हमने समझ लिया कि इसका ये, अगर हम मान के चल रहे हैं कि इसकी बॉडी का ये हाफ हो गया, तो दैट्स मीन कि ये इसका पोस्टीरियर पोजीशंस हो गया। होता है ना कि बॉडी के हाफ के आगे की पोजीशंस को एंटीरियर पार्ट बोलते हैं और पीछे की पोजीशंस को पोस्टीरियर पार्ट्स बोलते हैं, राइट। तो यहां से हम इसका डोर्सल फिन बनाएंगे। सॉरी, ये रब हो गया। फिर वो नीचे जाके ऐसे नोच की वजह से टैपर हो जाता है। फिर एक सेकंड डोर्सल फिन बनाएंगे, और बच्चों वो यहाँ के इतना पोर्शन हम इसका अप्रोक्स मान लेते हैं कि ये टेल का है, जिसमें बताने के लिए कर रही हूँ। इतना पोर्शन टेल का है। अगर इसे थोड़ा सा आगे से भी ले लिया जाए तो नॉट टू वरी। फिर टेल हमें थोड़ी सी और टेपर कर देनी चाहिए, राइट। अब इतना पोर्शन हो गया टेल का बच्चों। क्योंकि इस पर टेल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट फिन्स होता है, यस, कोडल फिन्स। और कोडल फिन्स क्या होते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल या फिर सेम, जैसा जितना बड़ा ऊपर उतना ही बड़ा नीचे, राइट बच्चों। इसकी बॉडी में ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहली बात ये रखनी है कि जो दो डोर्सल फिन्स है, ये जहां पर नोच है, जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड बने हैं, इनका जो मिडिल पॉइंट है अप्रोक्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर यहां इसकी ओपनिंग होती है बच्चों, जो मैं ब्लू से आपको दिखा रही हूं। दैट इज कॉल्ड क्लोएका। इसमें क्या होता है, इसका अगेन सेम थिंग्स, जिसमें क्या होता है, यूरिनोजेनाइटल, यूरिन भी निकलेगा, जेनेटल ओपनिंग्स भी निकलेगी, और एनस का एरिया भी यही निकलता है। होता क्या है कि जो एनस का एरिया का जो निकलता है वो इससे थोड़ा सा आगे, लेकिन इसी ओपनिंग के थ्रू निकलता है। एनस का इतने में निकल गया, एक डक्ट खुल गई और पीछे से, लेकिन मेन जो पार्ट हो गया कि खुला, मेजर जो बाहर है वो एक ही ओपनिंग होती है इसकी, राइट। मैंने इसके डिफरेंस में भी पढ़ाया था, मिक्सिन में ऐसा नहीं होता, उसमें यूरिनोजेनाइटल की ओपनिंग और एनस की ओपनिंग अलग होती है, लेकिन इसमें कॉमन होती है,
राइट। तो आपको इसका आइडिया रखना है इस बात से कि जो 2 फिन्स है डोर्सल फिन्स, जहाँ पर वो मिड में नोच से आती है उसके ऑपोजिट एंड पे हमने बना दिया। वेंट्रल फिन्स इसमें नहीं होता बच्चों। हमारा इतना हो गया। अब हम लोगों को इसकी सुंदर ब्यूटीफुल से ब्लू से ही आईज बना देते हैं। आईज ये याद रखना, जहाँ पर आप लोगों ने इसका यहाँ पे ये इसका आगे का स्ट्रक्चर्स होता है, इसे बक्कल फनल बोलते हैं, राइट। इसका जहाँ पे इसका बिल्कुल सीधा लेकर जाओ, इसका ये डोर्सल पॉइंट हो गया, तो यहीं पर इसकी ब्यूटीफुल सी आईज बना दो, क्योंकि बच्चों इसकी आईज बड़ी होती हैं, इसकी आईज बड़ी होती हैं। अब क्योंकि दोनों आईज जो होती हैं इन दोनों की मिड में ही, इन दोनों के जैसे कि हमारी आईज है, हमारे बीच में नोज होता है, तो इनका थोड़ा डोर्सल टाइप का होता है, हम लोगों का तो आगे का फ्रंट हो गया, इस उन दोनों के बीच में ही इसमें सिंगल नोस्ट्रिल होता है बच्चों, यहाँ पर सिंगल नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल की ओपनिंग में आपको ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ, राइट। तो इसका नोस्ट्रिल हो गया डोर्सल, माउथ हो गया वेंट्रल। हम लोगों को पोजीशंस भी यहीं से पता चल जा रही हैं। फिन्स हो गए पोस्टीरियर, राइट। जो इसमें फिन्स के मिड पॉइंट्स में इसका निकल रहा है एक सिंगल ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड क्लोएका। कितनी सारी चीजें हम लोगों को यहीं से पता चल रही है। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसके बहुत सुंदर से रेड कलर से अलग से बना देती हूँ मैं। इसमें बहुत सुंदर से इसके क्या बनेंगे, गिल स्लिट्स। यस, 7 पेयर होते हैं ना इसमें, जितने इधर होंगे उतने उधर होंगे तो पेयर हो जाएंगे। राउंड होते हैं 3 4 5 6 7। बच्चों इसकी जो गिल स्लिट्स होती है इसकी ओपनिंग राउंड होती है। मैंने ये पहले भी आप लोगों को लेक्चर्स में बताया हुआ है, जो उन चीज़ों से अलग करने के लिए इसमें स्पेसिफिक बातें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें और स्ट्रक्चर्स होता है कि इसमें लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है। और बच्चों ये लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन एंटीरियर से लेके जो टेल होती है उसकी टिप तक होता है। तो मान के चलेंगे ये जो डोटेड एरिया में लेकर चल रही हूँ, ऊपर के डोर्सल पार्ट से अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं तो दिस इज लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, जिसकी वजह से वाटर में बहुत ही इजीली। अच्छा, मैंने क्या बताया था, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन मिक्सिन में तो अगर हम साथ ही साथ डिफरेंशिएशन करके चले तो उसमें तो अप्रोक्स एब्सेंट ही हो जाता है। डोटेड से अच्छा लग रहा है ना डोटेड वाला सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ डॉट डालनी होती है, राइट बच्चों। ये जो बन गया इसका डोटेड का एरिया, ये बन गया इसका लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। अब बच्चों क्या होता है कि इसकी जो डोर्सल्स फिन होती हैं उनमें कार्टिलेजिनस फिन्स रेज होती हैं, राइट। ब्लू कलर से मैं बना देती हूँ ऐसे, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कार्टिलेजिनस फिन्स रेज होती है ये। मैगजीन में फिन्स रेज होती है जी? नहीं, मैगजीन्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, तो उनमें से एक होता है फिन्स रेज भी नहीं होती हैं। पेट्रोमाइजन में होती हैं। हम लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स भी इसके डायग्राम्स के साथ साथ ही याद हो जाएगा, इसीलिए कहती हूँ डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए हम लोगों को। डायग्राम समझते समझते हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें तो याद ही हो जाती है। अच्छा बच्चों, इसमें ये जो माउथ होता है इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये जो इतना मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं ना, अलग से बना हुआ है, जो वेंट्रल टाइप का आपको दिख रहा है, इसे बक्कल फनल बोलते हैं बच्चों। लो मैं थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना देती हूँ समझाने के लिए। कप शेप का स्ट्रक्चर बन गया ना बच्चों, ये दिस कप शेप स्ट्रक्चर जो अलग से बना, अलग से ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे माउथ खत्म हो जाना था लेकिन अलग से चिपका हुआ, दिस इज बक्कल फनल। और बच्चों जो इसकी बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री, इस पे अलग से ऐसे सेंसरी फिम्ब्रीज होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, बहुत छोटे छोटे, मतलब अंदर की साइड्स होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें ऐसे सेंसरी फिम्ब्रीज होते हैं। इसका क्या काम होता है कि पेट्रो का मतलब ही होता है बच्चों स्टोन से चिपकने वाले। ये इससे बहुत ही ग्रिपली, बहुत ही स्ट्रॉन्गली क्या होते हैं, क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेज में, तो इनकी हेल्प से बहुत जल्दी किसी भी फिश पे ऐसे पीछे नीचे की पोजीशंस नहीं कर, तो बहुत तेज ग्रिप बना लेते हैं। अच्छा बच्चों, इसके माउथ में अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था क्या होते हैं, हॉर्नियल
टीथ होते हैं। तो वो टीथ इस टाइप के होते हैं। इसमें टंग होती है। ये इसका ब्यूटीफुल सा डेंजरस सा माउथ बन गया ना। एक्चुअली रियल में डेंजरस ही होता है। मैं इसका माउथ का अलग से स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ देख लीजिए, राउंड माउथ फिशेज होते हैं बच्चों, ये इनका माउथ राउंड ही होता है, राइट। अब ये जो मैंने बनाई है सेंसरी फिम्ब्रीज, ये यहाँ इसकी बाउंड्री पर होती है। लाइक एज आप इतनी सेंसरी एरिया जो इसका मान के चल सकते हो, इस पर ये ऐसे ऐसे बिल्कुल रेसेस वाली बनी होती है, समझ रहे हो, जैसे कहीं पर भी बहुत ही टाइटली ग्रिप बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, इसके यहां पर ऐसे हॉर्नियल टीथ होते हैं। सिंपल जबड़ा नहीं होता, दीज आर जोलेस फिश, जबड़ा नहीं बना हुआ। लेकिन भैया इन्होंने बोला जबड़ा नहीं है तो क्या हुआ, ये और भी डेंजरस हो जाती है बच्चों। इनके जो माउथ के बीच में सेंटर में यहाँ पे इनकी टंग होती है, जो रेड से मैं दिखा रही हूँ, और टंग पर भी बच्चों एक स्पेशल टीथ होता है। लो मैं आपको ग्रीन से दिखा देती हूँ। माउथ हो गया ये, इसकी टंग में यहाँ पे जो ग्रीन से दिखा दे डेंजरस, ये भी टीथ होता है क्योंकि टंग पर भी टीथ होता है इनका। सेक्टोरियल होता है ना माउथ इनका। ये बच्चों लो बच्चों, ये था इसका माउथ का पोर्शन। तो ये जो आउटर पोर्शन था ये क्या है, सेंसरी फिम्ब्रिया। अच्छा, ये जो है ये है कॉर्नियल, हॉर्नियल। हॉर्नियल टीथ। ठीक है बच्चों, ये इसका माउथ की ओपनिंग हो गई, ये है इसकी टंग, राइट। और ये इसका टंग पर टीथ है, टंग पर भी टीथ होता है ना। ज़्यादा डेंजरस बॉडी इसकी नहीं होती, सिर्फ हमें आउटर चीज़ों में बहुत ईजिली समझने के लिए पता लगाना होता है। ये इसे अगर हम लिखेंगे, ब्लैक से लिख दूँ, ओके बच्चों ब्लैक से लिख देंगे। इसे हम लिख सकते हैं, बुक्स में दिया होता है फर्स्ट डोर्सल फिन। बच्चों पेयरिंग्स में नहीं होती, राइट। ये है सेकंड डोर्सल फिन। ये हो गया टेल का कोडल फिन। और ये जो इतनी पोर्शन होगी जिसको कोडल पोन्स में लगा रहे हैं बच्चों, ये हो गया इसका टेल। ये है क्लोएका। क्लोएका में क्या होता है बच्चों, यूरिनोजेनाइटल, मतलब यूरिन प्लस जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं प्लस एनस, एरिया एक ही जगह खुल जाता है, राइट। और बच्चों ये इसका इतना, लेकिन आप यहाँ से जितना भी एरिया ये पूरा मान के चल सकते हो। ये हो गया आपके गिल स्लिट्स। कितने होते हैं, 7 पेयर में होते हैं बच्चों, क्योंकि इतने 7 इधर हैं और 7 ही डेट साइड्स में है। गिल स्लिट्स कितने कैसे होते हैं, ये राउंड, ठीक है। डोर्सल फिन्स है, ये सेकंड डोर्सल फिन्स है, और इनकी पोजीशंस क्या है, पोस्टीरियर। यही इसी चीज की वजह से मैं ये डायग्राम समझा रही हूँ बच्चों। पूछ लेते हैं फर्स्ट डोर्सल फिन एंटीरियर, सेकंड डोर्सल फिन पोस्टीरियर, बोथ डोर्सल फिन एंटीरियर, बोथ डोर्सल फिन पोस्टीरियर। तो रियल में दोनों पोस्टीरियर ही होते हैं, एंटीरियर कोई सा भी होता ही नहीं है पोजीशंस में, पोजीशंस के हिसाब से हो जाएगा। कोडल फिन्स तो टेल पे होता ही है, हम लोगों को इतना पोर्शन टेल का पता ही है। अच्छा वो एनस का है, क्लोएका का, क्लोएका की पोजीशंस पूछ लेंगे बच्चों, तो क्लोएका की पोजीशन कहाँ होगी, तो पोस्टीरियर हो गई ना। देखो फिन्स के दोनों फिन्स का जहाँ नोच है उसके बीच में, दैट्स मीन्स क्लोएका क्या है, पोस्टीरियर।
हम लोगों के यहीं से क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे, राइट। क्लोएका पोस्टीरियर है पोजीशंस में, पोस्टीरियर हम लोग को बस दिमाग में ये रखना है कि जहां पर भी दो फिन्स का नोच है बीच में से, वहीं से क्लोएका का रीजन निकल रहा है। दैट्स मीन पहले ही फिन्स पोस्टीरियर है पोजीशंस में, इसका मतलब ये भी पोजीशन पोस्टीरियर, टेल से नहीं है, टेल से तो पहले है, समझ। और वैसे भी टेल से पहले होता है, टेल क्या होती है, पोस्टर्नल टेल, ये इनके की कैरेक्टर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है। अच्छा बच्चों, ये जो ग्रीन एरिया से मैंने इतनी सुंदर ब्यूटीफुल डिजाइनिंग बनाया है बच्चों, ब्यूटीफुल डिजाइन को भी तो कुछ नाम है ना, यस। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, ये हॉर्नियल टीथ क्या मिटाना पड़ेगा, इसको इधर कर देती हूँ बच्चों। ये है लैटेरल लाइन सेंस ऑर्गन, जो कि फिश जैसा करेक्टर्स होता है। अच्छा, ये हो गई आईज इसकी बच्चों, आई हो गई, और ये बिल्कुल आई के मिडिल, दो आंखों के बीच में डोर्सल पोजीशंस पे हुआ ना, ये हो गया इसका नोस्ट्रिल। बच्चों मैं इसका इतना पोर्शन ना, ये जो माउथ का ये अलग कर देती हूँ प्लीज़। ये बाउंड्री के जो इधर का, ये मैंने माउथ को जो एक्सप्लेन करने के लिए समझा, ये इसका जो हमारा पेट्रोमाइजिन का अलग डायग्राम है उससे। नोस्ट्रिल, अब इसके पोजीशंस पूछ लेते हैं। नोस्ट्रिल कितने होते हैं, हाउ मेनी नोस्ट्रिल, सिंपल वन, क्योंकि इनमें पेयरिंग पोजीशंस नहीं होती। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो। इन दोनों आंखों के बीच में, राइट, middle of two eyes and in dorsal position, nostril is also in dorsal position। तो ये eyes और nostril को आप दोनों लिख सकते हो उसमें डोर्सल पोजीशन है इनकी। ये जितना भी मैं लिखवा रही हूँ पोस्टीरियर एंड दीज ऑल रिलेटेड टू द पोजीशंस। यार अब माउथ क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका माउथ ही लिखेंगे हम, या फिर मैं लिख देती हूँ बक्कल फनल। दिस इज बक्कल फनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है बच्चों इसका। ये बक्कल फनल पूरा की पूरी ये जो कटोरी बनी हुई है, दैट बाउल टाइप एरिया और कप शेप एरिया, एग्जैक्टली द बक्कल कप शेप एरिया। फनल नहीं होता, हम लोग केमिस्ट्री में जब करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, उसमें एक फनल टाइप का एरिया, तो जैसे कप शेप का नहीं होता कुछ, यस दिस इज दैट टाइप ऑफ। ये जो पूरा कप शेप का जो मैंने ब्लू बनाया हुआ है, इसे को ही पूरे को बक्कल फनल बोलते हैं। बच्चों ये क्या हो गया, माउथ क्या हो जाएगा फिर इससे, बक्कल फनल के अंदर ही तो यहीं पे तो इसका माउथ होता है ओपनिंग में, तो माउथ क्या हो जाएगा, वेंट्रल, यस। अब देखिए क्लोएका भी वेंट्रल है और माउथ भी वेंट्रल है, लेकिन माउथ एंटीरियर पोजीशंस में है और क्लोएका पोस्टीरियर पोजीशन में, पोस्टीरियर प्लस वेंट्रल। क्वेश्चंस में यहीं से तो घुमाते हैं, पोस्टीरियर प्लस वेंट्रल, पोस्टीरियर प्लस डोर्सल, पोस्टीरियर प्लस लैटेरल, नो 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 नो, पोस्टीरियर प्लस वेंट्रल। पोस्टीरियर प्लस लेटरल नहीं होता, पोस्टीरियर प्लस वेंट्रल। पोजीशंस डाल के हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा वो। यहाँ पे वेंट्रल हो गया, वेंट्रल पोजीशंस में है, प्लस एंटीरियर, और वैसे भी माउथ तो एंटीरियर ही होगा, पोस्टीरियर में माउथ नहीं हो सकता, राइट बच्चों। यही इसके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सटर्नल बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये मत होना कि यहाँ पे मैंने फिमरी वगैरह नहीं लिखी, मैंने इनको सेंसरी फिमरियाज मैंने अलग आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, यहाँ पे फिर थोड़ा ज़्यादा मैशअप हो जाएगा। यही इसका सिंपली डायग्राम है बच्चों, नॉट सो मच आस्क। इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पोजीशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनके साथ साथ पोजीशंस भी लिखी है। आपको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में बनाना है, बस सिंपल सा जैसे बाहर जाएगा टेपर होता चला जाएगा। इसके डोर्सल फिन्स दिखाने ज़रूरी हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। कोडल फिन्स दिखाना जरूरी है, फिन्स में फिन्स रेज दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें होती हैं। इसमें लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी आईज डोर्सल पोजिशंस में होती हैं, राइट। अब आईज मैंने लिखी हुई है, आईज और नोस्ट्रल दोनों ही डोर्सल पोजीशन में होती है, एंटीरियर। ये दिखाने बहुत ज़रूरी होते हैं। 7 गिल स्लिट्स होते हैं और राउंड होते हैं, 7 पेयर, राइट। और इसका माउथ जो होता है वेंट्रल पोजीशंस में होता है और बक्कल फनल होती है इसमें।
तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं इसके, जो बहुत ही स्पेशली पेट्रोमाइजन को बता सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिंपली वो पूछ ले कि विच इज़ दैट एनिमल इफ़ दिस हैव, इनमें से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आप लोगों को दे देता है एग्जाम्स में। उसने बताया ही नहीं कि कौन सा एनिमल है, वो बताएगा एक एनिमल हैव बक्कल फनल प्लस 2 डोर्सल फिन्स प्लस लेटराइन सेंस ऑर्गन प्लस सिंगल नोस्ट्रिल, बता देगा। इनमें से बताओ विच ऑफ दिस इज पेट्रोमाइजन से समथिंग समथिंग जो भी करके दे देंगे। तो हम लोगों को पता लगा लेना है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है भैया, ये दैट्स मीन दिस इज पेट्रोमाइजन। राइट बच्चों, चलिए जी उतार लीजिए। राइट ओके, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ये तो था सिंपल पेट्रोमाइजन का एक्सटर्नल डायग्राम जो हम लोगों को जानना था। राइट अब हम इसके कुछ फीचर्स होते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कई बार एग्जाम से पूछ लेते हैं। बक्कल फंगेन वगैरह तो डायग्राम से आप लोग इजीली कर ही लोगे, उसी को ही ट्रिक्स में अगर हम लोगों को बताना हुआ तो कैसे हुआ। एक्चुअली इसका मैंने आप लोगों को नाम याद करने के लिए ट्रिक बताई थी। यस, पेट्रोमाइजन को पेट्रोल से लैंप जलाओ। यस, पेट्रोमाइजन इसका साइंटिफिक नेम हो गया, लैंप जलाओ से लैंप रेज हो गया। तो क्या होता है अगर हम सिंपली किसी को बोले कि भैया जाके पेट्रोल से लैंप जला दो, वो क्या कहेगा, क्या बकता है। राइट वो सिंपली बोलेगा क्या बकता है, जलवाएगा क्या मुझे, ब्लास्ट हो जाऊंगा मैं तो, जल जाऊंगा। तो बकता से ही हम लोगों को इसकी ट्रिक रखनी है। एक आदमी ऐसे ही बोलता है कि भाई पेट्रोल से लैंप जलाएगा, पेट्रोमाइजन जो होता है कि भाई मैं पेट्रोल से लैंप जलाऊंगा। ट्रिक है, सिंपल स्टोरी। तो वो कहता है कि क्या बकता है, तो इसका नाम एम बक रख देते हैं। क्या रखते हैं, एम बक्कल रख देते हैं इसका नाम, कि भैया मिस्टर बक्कल है, बकता रहता है, कुछ भी बोलता है, कह रहा है मैं पेट्रोल से लैंप जला दूंगा। राइट फिर इसको इस बात पे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, ये ऑफिस में जाता है और ऑफिस में लाता है, क्या लेके आता है ऑफिस में, अमोनिया। कह रहा अगर किसी ने भी फालतू की बकवास की मैंने उसके ऊपर अमोनिया डाल देनी है, बदबूदार केमिकल। तो बस यही इसकी ट्रिक है। तो सब क्या कहते हैं कि भैया मिस्टर बक्कल से बच के रखना है, क्योंकि एम बक्कल ऑफिस में लाए हैं अमोनिया, बचकर रहना। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। एम बक्कल, एम बक्कल, ऊपर लिख देती हूँ बच्चों ट्रिक। एम बक्कल ऑफिस, बच्चों ऑफिस में OPH आएगा, ऑफिस में लाए हैं अमोनिया। कह रहा है एक तो तुम मुझे ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो, मुझे गुस्सा आ गया तो ये ऑफिस में अमोनिया लेके चला गया, सब डर गए। बच्चों ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। एम बक्कल ऑफिस में लाए अमोनिया, जो बहुत ही यूनिक है। एम बक्कल से बच्चों इसका रखना है कि माउथ में बक्कल फनल होता है। राइट एम बक्कल से हमें याद रखना है माउथ विद बक्कल फनल, बक्कल फनल। ऑफिस से हमें बच्चों इसकी सेकेंड चीज याद रखनी है, ओपिस्थ्यो, ओपिस्थ्यो नेफ्रिक किडनी होती है इसमें, जिसे मेसोनेफ्रिक भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली नाम भी दिया गया उसे। अगर एग्जाम्स में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, वो एम बक्कल के इसमें होना है। लाए से हमें बच्चों इसका रखना है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। और बच्चों अमोनिया से हमें इसका रखना है एमोसिटस लार्वा, एमोसिटस लार्वा, जो कि सिर्फ पेट्रोमाइजन में ही पाया जाता है। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है इसका। राइट यही ट्रिक थी जो बहुत सिंपल रखनी है। अदर ऑल वाइज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर। अगर आप लोगों ने नहीं देखना देन गो टू माय चैनल और वॉच देयर। मैंने ये सब चीज़ें इसकी कराई हुई हैं, लेकिन जस्ट एक सिंपल ट्रिक कि भैया एम बक्कल से बोला गया है, इसने बोला कि मैं पेट्रोल से लैंप जलाऊंगा, सबने इसको पागल बोला, तो ये बोला है कि एम बक्कल इसका नाम रख दिया, तो इसे गुस्सा आया, ये ऑफिस में लेके आ गया अमोनिया। तो बस इसी से हमें याद रखना है कि जो माउथ होता है उसमें इसका बक्कल फनल होता है, ओपिस्थियोनेफ्रिक इसकी ओपिस्थियोनेफ्रिक इसकी किडनी होती है, जिसे हम मेसोनेफ्रिक भी बोलते हैं। राइट लाए से लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है इसमें, फिश के अलावा इसमें भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जाके हम एग्जाम्स में देखेंगे तो गायब हो जाता है। और अमोनिया से एमोसिटस लार्वा, और एमोसिटस लार्वा पर तो लोस्ट ऑफ
मोस्ट ऑफ टाइम इसमें क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो आई होप ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। मिलते हैं नए लेक्चर्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे इसकी जो सेकंड एग्जाम्पल है, यस, मैगजीन्स का एक्सटर्नल सिंपल डायग्राम्स और कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।